Hello, my tribe. Assalamu alaikum. I am Zaira. I am a certified image consultant and I help working women to gain confidence and be effective professional at their workplaces. And I give all the practical solutions which I have learned over the period of time while serving in different sectors. As you already know, today's topic is about confidence building और वर्क प्लेस पे आपको कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, उसके लिए 7 ऐसे आइडियाज़ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी जो कि मैंने विद टाइम ऑब्ज़र्व किए और अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई किए और उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया. सो आई होप आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी. After these 7 ideas, I will be giving you a bonus tip at the end. So watch this video till end. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया 2010 में, बिकॉज उससे पहले कुछ इंटर्नशिप्स के एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन बहुत कोई डिटेल्ड एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास जिसमें कि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाके चीज़ें ऑब्जर्व कर सकूँ. तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ इट वाज फ्रॉम 2000 एट द एंड ऑफ 2009 और 10 यू कैन से दैट. तो तब मैंने कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे काम किया, कुछ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में किया, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स में किया. और आफ्टर ऑल दैट एक्सपीरियंस मैं जब आर्मी में भी सर्व किया तो मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि ख़वातीन जो मेरे साथ काम कर रही होती थी उनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी थी जिनको मैंने आइडलाइज़ करना शुरू कर दिया बिकॉज दे वर हैविंग वेरी ब्यूटीफुल ऑरा और उनका कॉन्फिडेंस लेवल था, एक उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी, एक कामनेस होती थी. जो भी वो बात करती थी वो कॉन्फिडेंस से करती थी और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि किसी को आउटशाइन करे. एंड दे वर ऑल्सो बीइंग अ वेरी पॉजिटिव फेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. मैंने उनको ऑब्जर्व किया और उनसे जो चीज़ें पिक की मैंने, आज मैं आपसे वो इमेज कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूँगी जो कि आपके इमेज को और आपकी ऑरा को ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प आउट कर सकें. सो नंबर 1, द फोरमोस्ट थिंग इज़ दैट ईटिंग राइट. बड़ी अजीब सी बात है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का खाने के साथ क्या ताल्लुक़ है? आई एम टेलिंग यू, बहुत डायरेक्ट ताल्लुक़ है. जब तक आप सादा चीज़ें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड से दूर रहते हैं और फ्रेश चीज़ें खाते हैं, उतना ही ज़्यादा आप फ्रेश महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो इस हद तक रहते हैं कि आप अपना आप कॉन्फिडेंट भी शो होते हैं. एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोट करवाऊँ कि आपने अपने जहन में रखना है कि ऑफिस में जैसे आप लोगों की इंडक्शन होती है या आप ज्वाइन करते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ चाय नहीं पीते वो ऑफिस ज्वाइन करने के बाद चाय पीना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा चाय पीना शुरू कर देते हैं. उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे आप बहुत ड्रेन हो रहे होते हैं ना, क्योंकि आपने 9 to 5 8 आवर्स वहाँ पे सर्व करना है. तो उसमें आपको आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो विद टाइम डिप्लीट हो रहा होता है. तो आपको अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए? गो फॉर मोर हेल्दियर ऑप्शंस. समटाइम्स आपके एसिडिक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं और वही सेम चीज़ ना आपके फेस पे भी रिफ्लेक्ट होती है. तो आपके फेस पे से जो फ्रेशनेस होती है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाती है. तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दी है क्योंकि ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप ऑफिस में काम करना शुरू करते हैं तो आप चाय की इनटेक बहुत ज़्यादा कर देते हैं. सेकेंडली ये कि खाने के लिए जो ऑप्शंस आप चूज़ करें, आप होममेड खाना बना के लेके जाएं अपने लिए, या अगर आपकी मेस है तो मेस में आप ऐसी चीज़ें चूज़ करें जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, एसिडिक ना हो. ऑयली और एसिडिक चीज़ें जो हैं उनसे आपकी जो मूड्स हैं वो भी एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं विद टाइम. तो देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है उसके अंदर एक आपकी ज़ात में एक बैलेंस नज़र आता है, तो फिर तभी आप कॉन्फिडेंट महसूस होते हैं ना. ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सो ये मेरी फ़र्स्ट टिप है कि आपने अपना खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है. ओके, इसी के साथ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, विच इज़ ग्रूम्ड नेल्स. अच्छा जी, ये बड़ी वियर्ड सी एग्जांपल है, बट द थिंग इज़ दैट कि चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें, हमारी सोसाइटी जो है वो हमें हमारी अपीयरेंस से जज करती है. और ऑब्वियसली बिकॉज ह्यूमन आई है तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप किसी से बात करें और आप उनको देखें ना. आंखें बंद करके तो बात नहीं कर सकते ना, तो कहीं ना कहीं तो नज़र जाएगी. तो उसमें आपके नेल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. जैसे आप मेरे नेल्स इस वक्त देख रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नेल्स हैं और कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई नेल पॉलिश लगाई रखनी हर वक्त ज़रूरी है.
आप नीट रखें और इनकी जो लेंथ है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ने ना दें, ठीक है। और ये बल्कि मेरी अभी भी लेंथ जो है थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसको थोड़ा सा इतना शॉर्ट रखती हूँ, ठीक है। तो इनफैक्ट किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने वो वाली लेंथ भी ज़रूर शेयर करवाऊँगी, बट ये वाली लेंथ भी इट्स फाइन। बट इससे ज़्यादा या बिल्कुल कम जैसे खाए हुए नेल्स होते हैं, प्लीज़ उस तरह की चीज़ आप ना करें, अपने नेल्स के ऊपर तवज्जो दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनैलिटी का। इसी के साथ हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जिन खवातीन की मैं आपसे बात कर रही हूँ, जिनको मैंने वर्क प्लेस पे देखा कॉन्फिडेंस के साथ और एक कंपोजर के साथ, उनकी एक और खूबी ये थी कि दे आर हैविंग नीट एंड क्लीन हैंड्स एंड फीट। सो अपने ग्रूमिंग के अंदर अपनी इस रूटीन को लेके आएँ कि अपने हाथों को, अपने पाँव को मॉइस्चराइज रखें, बिल्कुल ड्राई और फटे हुए जो स्किन होती है, इट लुक्स वेरी ऑड, और ये बिल्कुल भी हेल्दी फील नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस शैटर डाउन हो जाता है। बिकॉज जैसे इमेजिन करें आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बार बार आपके जैसे फॉर एग्जांपल हाथ गंदे हैं या पाँव थोड़े से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो बार बार उसकी नज़र बार बार वहाँ पे जा रही है, तो कितना अजीब सा ऑड फील होता है ना। तो इससे बेहतर है कि आपके नीट एंड क्लीन जिन हाथों से आपने काम करना है, आप उन हाथों की केयर करें और अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें अपने इमेज को। बी केयरफुल अबाउट योर इमेज। इसी के साथ हम चलते हैं अपने फोर्थ आइडिया की तरफ, विच इज़ स्मेल फ्रेश। अब इससे ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने हर वक्त एक परफ्यूम लगा के रखना है या फिर फ्लोरल फ्रेगरेंस की तरफ जाना है या फिर कोई फ्रेंच फ्रेगरेंस आप यूज़ करें। नहीं, एग्जैजरेट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन येस यू हैव टू टेक बाथ डेली एंड यू हैव टू यूज़ रोल ऑन टाइप चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें और कोशिश करें वो न्यूट्रल स्मेल में हो। बहुत ज़्यादा फ्लावर वाली स्मेल्स जो होती हैं वो वक्त के साथ बैड स्मेल बना देती हैं। तो क्योंकि आपने पूरा दिन वहाँ पे स्टे करना है, सो यू नीड टू स्टे फ्रेश ऑल डे। फ्रेश स्मेल करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कोई ना कोई परफ्यूम हर वक्त लगा के रखना है। इट्स जस्ट डिओड्रेंट विच कैन डू द जॉब। However, I will be making some more content about कि आपको कैसे अपने लिए अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से फ्रेगरेंस चूज़ करनी पड़ती है। उसके लिए आप मेरे चैनल के साथ इन टच रहें। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में यू विल बी गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट रिलेटेड टू सच थिंग्स एज वेल। स्मेल फ्रेश के साथ मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अब फॉर एग्जांपल यू कीप योर हेयर ओपन, तो कोशिश करें कि वो आपके साफ़ सुथरे बाल हों और ऑयली ना हो। अगर देर तक जैसे अगर आपने बाथ नहीं लिया तो या आपने शॉवर नहीं लिया तो आपके बाल जो हैं वो थोड़े ऑयली होने लग जाते हैं, विच ऑल्सो शेटर्स योर इमेज एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट लुक्स रियली वेरी इनकम्पिटेंट एट योर वर्क प्लेस स्पेशली। इसी के साथ चलते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि है कि यू आर सपोज टू वेयर आयरन क्लोथ्स। तो आयरन क्लोथ्स का मतलब स्पिक एंड स्पैन, अच्छे नीट एंड क्लीन। आपने अपने क्लोथ्स का ख्याल रखना है, केयर से उनको पहनना है और आप ख़ुद भी ये चीज़ फील करेंगे कि अगर आप आयरन क्लोथ पहनते हैं तो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और अगर आप ऐसे चुड़मुड़ कपड़े वैसे ही कबर्ड से निकाल के पहन के कहीं पे चले जाते हैं तो आप खुद स्लीपी मोड में रहते हैं ऑल डे। नाउ कमिंग ओवर टू द सिक्स्थ पॉइंट, विच इज़ फॉलो द ड्रेस कोड स्ट्रिक्टली। किसी भी सोशल सेटिंग में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या आपके वर्क प्लेस के ऊपर देयर मस्ट बी सम ड्रेस कोड, या उस जगह का, उस एरिया का कोई कल्चर होता है वो आपको फॉलो करना चाहिए। इट्स एथिकली गुड, it's morally good, it looks that you are trying to adjust in the environment, it gives such kind of messages। तो आपको क्या करना है कि जिस जगह पे भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी कल्चर में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, हर कंपनी का भी एक अलग कल्चर होता है ना, उसके हिसाब से आपने अपने ड्रेसेस जो हैं या अपनी वर्क वार्डरोब जो है वो तरतीब देनी है, ठीक है। मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं हूँ कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों में चले जाएं या आप हर रोज़ आए दिन जो है ना वो वार्डरोब रिप्लेस और चेंज करते जाएं। इसीलिए मैं ज़्यादातर एडवोकेट करती हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी पैसों की करें वो क्लासिक चीज़ों के ऊपर करें, क्लासिक डिज़ाइंस के ऊपर करें। उससे ये होगा कि वो एवरग्रीन होंगे। ये तो मैं हमेशा से आपको मैसेज देती हूँ। और वैसे भी ड्रेस कोड के ऊपर इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग मोर कंटेंट इन फ्यूचर कि कैसे आप फॉर्मली ख़ुद को कैरी करते हैं, स्पेशली विद द पर्सपेक्टिव ऑफ ख़वातीन। बिकॉज़ जेंट्स के लिए मैंने देखा ये बहुत आसान होता है कि स्मार्ट कैजुअल क्या है, फॉर्मल क्या है, कैजुअल क्या है और बिज़नेस कैजुअल क्या है।
लेकिन ख़वातीन के ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह के ड्रेस कोड्स डिफ़ाइन नहीं है। तो आई विल बी मेकिंग सच कंटेंट एज़ वेल इन फ्यूचर। इसके अलावा मैं कुछ वर्कशॉप्स भी देती हूँ और मैं कंसल्टेशंस भी लेती हूँ, जिसमें कि मैं स्पेसिफ़िकली आपकी पर्सोना के हिसाब से, आपके ऑरा के हिसाब से, आपके जॉब रोल के हिसाब से आपके लिए इफ़ेक्टिव ड्रेसिंग जो है वो भी सजेस्ट करती हूँ, और पूरा वार्डरोब मॉड्यूल भी आपको सिखाती हूँ कि कैसे आपने उसको लेके चलना है इन अ बजट एज वेल. So if you are interested, you can always approach me, or you can inbox me for details of such courses. Now let's go to the 7th idea, which is the last idea, which I found really very practical in my whole life, and किसी भी सिनेरियो के अंदर आप यकीन करें कि ये आप फिट कर सकते हैं. और 7th आइडिया ये है कि आपने सारा दिन कुछ ना कुछ रिसाइट करते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, कुछ सेक्रेट जो है कुछ आयतें आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं, और अपनी सक्सेस जहाँ जहाँ आपको मिली उसको आप याद करके शुक्र अदा करते रहें पूरा दिन. अगर आप ये करते रहेंगे तो बिलीव मी इट मैटर्स अ लॉट. आपके कॉन्फिडेंस को फ़ौरन से वो बूस्ट करता है, बल्कि एनर्जी लेवल्स को डाउन होने ही नहीं देता, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन होने ही नहीं देता. तो ये चीज़ आप ज़रूर करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे. और अब हम चलते हैं लास्ट अपनी बोनस टिप की तरफ. सो बोनस टिप ये है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, या फिर आपके किसी मीटिंग में जाना है, किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, या मे भी आप किसी इवेंट को चेयर कर रहे हैं, या आपने स्टेज पे अपीयरेंस देनी है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल कॉन्फिडेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा एनर्जी डोज चाहिए आपको. तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि 2-3 मिनट के लिए बिल्कुल साइड पे अकेले आइसोलेट होके आंखें बंद करके थोड़ा सा आपने ख़ुद के साथ कनेक्ट करना है, डीप ब्रीथ करना है, आपने दुआ करनी है कि आपके लिए जो भी चीज़ आगे आप करने जा रहे हैं वो बेहतरीन हो. और इसके साथ ही मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अपनी पुरानी जो सक्सेस स्टोरी है कोई, उसको आपने याद करना है, और एंड देन लेट इट गो. आई थिंक दिस इज़ द बोनस टिप विच आई गेव यू, कि आप इस तरह से करें और मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि इसने हेल्प आउट किया या नहीं. इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आपकी कोई भी बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे आपने अपनी अपीयरेंस देनी होती है, वहाँ पे प्लीज़ अपने एनर्जी फील्ड में टैप इन करने के लिए ये थोड़ी सी एक्सरसाइज छोटी सी 2-3 मिनट की ज़रूर किया करें, एंड यू विल बी हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस बोनस टिप. आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, और आप अपनी सजेशंस मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं, या फर्दर इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी एज वेल. We will be meeting in our next video. Till then, have a very good day. Allah Hafiz.